पहला सवाल, ए, बी तथा सी की आयु क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष तथा 46 वर्ष है। इनकी औसत आयु कितनी है? औसत आयु का एक फॉर्मूला होता है, औसत बराबर परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। ठीक, तो लिखेंगे परिमाणों का योग 32 वर्ष प्लस 36 वर्ष प्लस 46 वर्ष बटे परिमाणों कितने, ए बी सी 3 है। इसके बाद इन सभी को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे आएगा 2, 6, 8, 8 और 6 14, 14 की 4, यहाँ से लगी 1, 4, 3, 7, 3, 10 और 1, 11, 114 बटे 3। 3 को काटेंगे, 3, 1, 3 त्रिका 9 और 3 अठे 24 बराबर 38 वर्ष। औसत आयु बराबर 38 वर्ष, जिसका सी ऑप्शन सही है। दूसरा सवाल है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? हम जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। अब प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 प्लस 23 बटे परिमाणों की संख्याएं कितनी, और 9 अभाज्य संख्याएं कितनी अभाज्य संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बटे 9। अब इन्हीं सभी संख्याओं का योग कर देंगे, योग करने पे आएगा 100 बटे 9। ठीक, अब इसे 9 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 11 सही 1 बटे 9। हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं। ठीक, इस तरह इसका आंसर आएगा 11 सही 1 बटे 9, जिसमें इसका डी ऑप्शन सही है। तीसरा सवाल, किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? ठीक, तो इसलिए मानेंगे कि वह संख्या x है। माना संख्या बराबर x। ठीक, अब सवाल में कहा गया है कि किसी संख्या के 60%, यानी कि x का 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है, x का 80%। ठीक है, अब लिखेंगे x इंटू 60/100 प्लस 40 बराबर x इंटू 80/100। ठीक, अब इसको और इसको काट देंगे, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, लिखेंगे 3x बटे 5 प्लस 40 बराबर, इससे इसको काट देंगे, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यानी कि 4x बटे 5। अब 3x बटे 5 को उस तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे तो 40 बराबर 4x बटे 5 माइनस 3x बटे 5। ठीक, अब इसको घटा देंगे तो एलसीएम 4x माइनस 3x बराबर x बटे 5 आ जाएगा, 40 बराबर x बटे 5 और x
बराबर 5 का गुणा 40 से कर देंगे तो 200। इसका बी ऑप्शन सही है। अब पढ़ते हैं चौथा सवाल। एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 204 हो तो संख्या ज्ञात करें। माना संख्या बराबर x। ठीक, तो जैसा सवाल वैसा पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। एक संख्या के 3/4 का 2/5 बराबर 204। ठीक, अब इसको हल करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 छंग 18 और 3 अठे 24। ठीक, अब हो जाएगा x बराबर 5 दूनी 10 का गुणा 68 में कर देंगे, 3 गुणा तो हो जाएगा 680। x बराबर 680, जिसका बी ऑप्शन सही है। पांचवा सवाल है, समीना तथा रीना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5/3 होगा। इनकी आयु में कितना अंतर है? ठीक है, तो समीना और रीना की आयु, माना समीना की आयु 7x और रीना की आयु 3x। ठीक, अब उन्होंने कहा कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, तो लिखेंगे 7x/3x। इसमें 6 वर्ष बाद, तो इनमें 6 जोड़ देंगे, बराबर 5/3। ठीक है, अब इनका 3 गुणा कर देंगे। इसका इससे करेंगे 7×3 21x प्लस 6×3 18 बराबर 3×5 15x प्लस 5×6 30। अब इसको इधर ले आएंगे, 21x माइनस 15x बराबर 30 माइनस 80, 6x बचेगा बराबर 2 12, x बराबर 2 आएगा। ठीक, अब समीना और रीना की वर्तमान आयु, समीना की आयु कितनी थी? 7 में, तो 7 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 14 वर्ष। ठीक, और 3x, 3 में 2 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 6x, ये 6 वर्ष। अब इन दोनों की आयु में अंतर पूछा गया था, तो आयु में अंतर बराबर 14 माइनस 6 बराबर 8 वर्ष, जिसका बी ऑप्शन सही है। यदि किसी के समझ में ना आए तो वो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकता है, तो इसको हम फिर और विस्तार से समझा सकते हैं। अब लगाते हैं छठा सवाल। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? फिर करेंगे, माना ए की वर्तमान आयु 4x, बी की वर्तमान आयु 5x। ठीक, लिख देंगे 4x/5x। 5 वर्ष बाद इसमें 5 वर्ष और जोड़ देंगे। यह अनुपात कितना हो जाता है? 5/6। अब इनका 3 गुणा कर देंगे तो 6 चौको 24x प्लस 6 पंचे 30 बराबर 5 25x प्लस 5 25। ठीक, अब इसको इधर ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे तो 30 माइनस 25 बराबर 25x माइनस 24x। 5x बराबर 24, x का मान निकल आया 5 वर्ष। अब उन्होंने पूछा कि ए की वर्तमान आयु कितनी है,
तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? ए की वर्तमान आयु कितनी है? 4x, जिसमें 4 इंटू एक्स की जगह कितना लिख देंगे 5 बराबर 20 वर्ष, जिसका बी ऑप्शन सही है। अब लगाते हैं 7वां सवाल। √2 की पावर n बराबर 64 हो तो n बराबर ज्ञात करें। तो इसमें करते क्या है, इसको लिखेंगे 2 की पावर √ हटाएंगे तो n इंटू 1/2 बराबर 64 को 2 के गुणनखंड मतलब गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की पावर 6, इसको ऐसे लिख देंगे। अब ये हो जाएगा 2 की पावर n/2 बराबर 2 की पावर 6। जब दोनों के आधार बराबर होते हैं तो उनकी घातें भी बराबर हो जाती हैं। तो हम लिख सकते हैं n/2 बराबर 6 के। तो आ जाएगा n बराबर, इसका 6 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 12, जिसका डी ऑप्शन सही है। अब लगाते हैं 8वां सवाल। √2 3√3 4√4 6√6 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इसमें सबसे पहले लिखेंगे 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/6, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद इसमें 2, 3, 4 और 6 इन सब का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2, 3, 4, 6 का एलसीएम लेंगे। 2 एकम 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर अब 3 से करेंगे 2, 1, इसका एलसीएम आएगा 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12। ठीक है, अब जो एलसीएम आया उसको ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 12/2, 3 की पावर 12/3, 4 की पावर 12/4, 6 की पावर 12/6। अब इसको इससे काट देंगे तो 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3 और 6 की पावर 2 आएगा। ठीक, अब इसको कर देंगे 2 की पावर 6 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, इसको लिखेंगे 64। इसी तरह इसको करेंगे 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तिहाई 81, इसी तरह इसको करेंगे 4 चौको 16 चौको 64 और इसको करेंगे 6 छंग 36। इसमें कौन सी संख्या बड़ी है? 81, तो यानी कि 3 पावर संख्या बड़ी होगी, जिसमें बी ऑप्शन इसका सही है। अब 9वां सवाल लगाते हैं। 4 की पावर x बराबर √2 की पावर 3y हो तो लिखेंगे 4 की पावर x बराबर 2 की पावर 3/y इंटू 1/2। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे 4 की पावर x बराबर 2 की पावर 3/2y। अब दोनों के आधार बराबर करेंगे, आधार बराबर करेंगे तो इसको भी 2 में तोड़ लेंगे। तो 2 की पावर 2 x बराबर 2 की पावर 3/2y। ठीक, 2 की पावर 2x बराबर 2 की पावर 3/2y। इनके आधार बराबर हो गए तो इनकी घातें भी बराबर हो जाएंगी। तो लिखेंगे 2x बराबर 3/2y। ठीक है, तो अब इसको लिख सकते हैं x बराबर 3 की पावर 4y।
ये कहाँ है? ये है ऑप्शन नंबर 1, ए सही है। अब एक अगला सवाल है, 256 की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18। इसको हल करने के लिए इसको पावर में तोड़ देंगे, तो इसे लिख सकते हैं 4 की पावर 4 की पावर 4 0.16। इसे लिख सकते हैं 4 की पावर 2 की पावर 0.18। दोनों के आधार सेम करने के लिए इनको दोनों को बराबर उसमें तोड़ते हैं ताकि दोनों के आधार सेम हो जाए। अब घात के ऊपर घात का अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 की पावर 0.16 इंटू 4 इंटू 4 की पावर 2 इंटू गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4 की पावर 64 इंटू 4 की पावर 0.16। ठीक है। अब जब दोनों की आधार बराबर हैं और वो गुणा में हैं तो उनकी जो घातें हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो अब हो जाएगा 4 की पावर 0.64 प्लस 0.36। अब आ जाएगा 4 की पावर 1 जो कि आ जाएगा 4, जिसमें इसमें ए ऑप्शन सही है। यदि किसी के समझ में नहीं आता है तो वो एक बार कमेंट्स कर सकता है, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले।